नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज ऑल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर का ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। बच्चों, ये एक लैब में परफॉर्म होने वाला टेस्ट है, लेकिन यहाँ हम इसको ऐसे ही समझेंगे कि जैसे हम इसको लैब में परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में इस टेस्ट के ड्यूरेशन में जो भी डेटा हम रिकॉर्ड करेंगे, उस कैलकुलेशन के उस डेटा के रीडिंग के हिसाब से हम इसका एक डायग्राम यानी कैरेक्टरिस्टिकल कर्व भी ड्रॉ करेंगे। और इसी कैरेक्टरिस्टिकल कर्व को हम यूज करके आगे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे या फिर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम अपना अरेंजमेंट देखते हैं। मेरे पास थ्री फेज ऑल्टरनेटर होगा। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑल्टरनेटर के स्टेटर साइड में मेरे पास तीन टर्मिनल होंगे। चूंकि ये जनरेटर है, ऑल्टरनेटर है, तो स्वाभाविक है इसकी आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होगी, क्योंकि जनरेटर मैकेनिकल इनपुट को लेके इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो मैंने यहाँ थ्री फेज के ऑल्टरनेटर का अरेंजमेंट आपके सामने रखा है। तीन टर्मिनल में से मैं किसी दो टर्मिनल के बीच में मैं वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर लगाऊंगा, एंड द मेजर्ड वोल्टेज विल बी अ काइंड ऑफ लाइन वोल्टेज, क्योंकि ये दो वोल्टेज के बीच का मेजर्ड है वोल्टेज है। तो अगर मुझे फेज वोल्टेज चाहिए तो उस कंडीशन में मेरे पास जो लाइन वोल्टेज आएगा उसमें मैं √3 से डिवाइड करूंगा। ये आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि स्टार कनेक्शन के अंदर जो फेज वोल्टेज होता है बच्चों, वो लाइन वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। इसीलिए मैंने यहाँ लाइन वोल्टेज में डिवाइडेड बाय √3 कर दिया। चूंकि V मैंने मेंशन किया है इसीलिए यहाँ V लिखा, वरना आप E या V कुछ भी लिख सकते हैं। इट जस्ट मेंशन हियर। E वोल्टेज IMF ही है, V भी वोल्टेज IMF भी रोटेट करेगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं यहाँ ये दोनों किसी दो के बीच में अरेंज करूंगा, क्योंकि मैं बैलेंस कंडीशन एज्यूम कर रहा हूँ। तो किसी दो के बीच में, किसी दो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, सब में बराबर होगा। तो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आई होप आपने स्टेटर कैसे लगाएंगे लैब में समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं रोटर साइड में। तो रोटर है क्या बच्चों? तो रोटर इज अ काइंड ऑफ एक्साइटर। एक्साइटर मतलब रोटर को हम डीसी सप्लाई देंगे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो, और अगर परमानेंट मैग्नेट है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे बच्चों, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, न कि परमानेंट मैग्नेट। बहुत मजे से समझिएगा, मैं यहाँ डीसी सप्लाई देने जा रहा हूँ अपने स्टेटर को, सॉरी रोटर को, यानी फील्ड सिस्टम को। लेकिन करंट कितना मैं दूंगा उसके लिए मैं एमीटर लगाऊंगा। और ये जो एमीटर होगा, चूंकि ये फील्ड का सिस्टम है, इसलिए जो ये करंट मेजर करेगा दैट विल बी कॉल्ड फील्ड करंट। बहुत ध्यान दीजिएगा, यानी एमीटर क्या मेजर करने वाला है बच्चों? फील्ड करंट। और आपका वोल्ट मीटर क्या मेजर करने वाला है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये मेजर करने वाला है लाइन वोल्टेज अक्रॉस द स्टेटर आर्मेचर। अब मुझे फील्ड करंट को वैरी करना है बच्चों, बढ़ाना है, घटाना है। तो आप मुझे बताएं व्हाट इज द पॉसिबल वे। पहला पॉसिबल वे है कि मैं अपने सोर्स वोल्टेज को ही बढ़ाऊं घटाऊं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट, जो कि हमारे एक्साइटर के साथ में कनेक्टेड होता है, एक्साइटर के फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड होता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों के दोनों आपस में सीरीज में ही कनेक्टेड है। तो जो एक्साइटर के सीरीज में रियोस्टेट मैंने लगाया, इस रियोस्टेट में मैं जब इसके टर्मिनल्स को शिफ्ट करूंगा, तो आप जानते हैं R=ρL/A, यानी लंबाई बढ़ने से, लंबाई घटने से रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो रियोस्टेट चेंज होगा, और रियोस्टेट चेंज होने से मेरे फील्ड करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड करंट पे इस स्टेटर के अंदर जो जनरेटेड होगा ओपन सर्किटेड टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम नो लोड वोल्टेज भी बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा ओपन सर्किटेड में वो कहलाएगा नो लोड वोल्टेज। अब नो लोड वोल्टेज मुझे पर फेज का चाहिए, तो पर फेज के नो लोड वोल्टेज को मैं E0 से रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि जो भी वोल्टेज मुझे मिलेगा उसका मैं √3 कर दूंगा डिवाइड, तो मुझे मिल जाएगा। तो एक तरीके से बच्चों, हमने लैबोरेटरी में जो अरेंजमेंट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट के लिए उसके बारे में देख लिया। अब बहुत आसान है, आप ऑन कीजिए डीसी सप्लाई। आप जैसे ही सप्लाई देंगे तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रियोस्टेट। आप रियोस्टेट से वैरी करेंगे। रियोस्टेट को जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, यानी रियोस्टेट की रेसिस्टेंस की वैल्यू कम करेंगे, तो फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और जैसे जैसे फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ वोल्टेज आपको मिलना चालू होगा।
चूंकि ओपन सर्किटेड है, नो लोड है, तो वोल्टेज हमें आसानी से मिलेगा। शॉर्ट सर्किटेड होता तो हम करंट की बात करते हैं। अब बच्चों इस डेटा को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब किसके किसके डेटा को हम रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? तो दो डेटा हम रिकॉर्ड करेंगे। पहला डेटा हमारा होगा फील्ड करंट का, यानी फील्ड करंट को मैं यहाँ वैरी करने वाला हूँ, बढ़ाने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा रियोस्टेट से, तो यहाँ जो मुझे नो लोड वोल्टेज मिल रहा है वो मुझे मिलता जाएगा, और मैं यहाँ इसकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर लूंगा, और ये नो लोड वोल्टेज में पर फेज के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। अब यह एक सवाल आता है कि सर हमें फील्ड करंट कितना बढ़ाना है? तो फील्ड करंट हमें इतना बढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा, कि कम से कम एटलीस्ट हम रेटेड, जो हमारा जनरेटर का जो रेटेड वोल्टेज है, उस रेटेड वोल्टेज को हम अचीव कर लें। तो जैसे ही हम रेटेड वोल्टेज अचीव कर लेंगे, तो स्वाभाविक है उसके बाद आप देखेंगे फील्ड करंट में आप बहुत ज्यादा चेंज भी कर रहे हैं, तो आपके जो वोल्टेज है उसमें बहुत ज्यादा चेंज हो नहीं रहा है। तो उस कंडीशन को हम नॉर्मली सैचुरेशन कंडीशन बोलते हैं। तो वो एक कर्व हम यहाँ डेवलप करेंगे बच्चों, नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में, और यही कर्व कहलाता है ओपन सर्किट कर्व, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं एयर लाइन को ध्यान में रख के, यानी अगर मैं मीडियम मान के चलो, एयर है, आयरन नहीं है, कंडक्टर नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है? तो उस कंडीशन में कभी सेचुरेशन नहीं आता। तो जो कर्व बनता है वो कैसे बनता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन, यानी आप फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं और एज्यूम करते हैं आपका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ते जा रहा है। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। जो हम आर्मेचर में कोर यूज करते हैं, जो आयरन यूज करते हैं, जो फ्लक्स डेवलप करने के लिए हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, उस मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से यहाँ पे सेचुरेशन आता है। यानी ओपन सर्किट जो कर्व होगा, अभी आगे हम इसको डिटेल में और ड्रॉ करेंगे, मैं एक रफली बताता हूँ। स्टार्टिंग में तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि उस समय सेचुरेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लो वैल्यू ऑफ करंट पे, लो वैल्यू ऑफ फील्ड करंट पे, लो वैल्यू ऑफ फील्ड फ्लक्स पे सेचुरेशन नहीं होता, और उस कंडीशन में कर्व स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एक रेटेड वैल्यू को अचीव करेगा, तो उसके बाद सेचुरेशन रीजन स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट कर्व इज कॉल्ड ओसीसी। अभी बच्चों आगे हम इसको दोबारा अच्छे से ड्रॉ करने वाले हैं डेटा के हिसाब से। तो ये एक ओपन सर्किट टेस्ट का लेबोरेटरी अरेंजमेंट है, जहां पे मैं फाइनली ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करूंगा, और उस फील्ड करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज का कर्व ड्रॉ करने के बाद हम फाइनली चाहें तो एज पर नीड जो भी मुझे डेटा कैलकुलेट करना हो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये सेम अरेंजमेंट सिंगल फेज के लिए भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये सेम अरेंजमेंट थ्री फेज ऑल्टरनेटर के लिए भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम फील्ड करंट वर्सेस आपका नो लोड वोल्टेज, उसके बीच में कर्व हम ड्रॉ करके समझते हैं कि ओसीसी कब सैचुरेट होगा और कब सैचुरेट नहीं होगा। तो आइए बच्चों, इस गिवन सिस्टम से जो मैंने डेटा रिकॉर्ड किया था टेस्ट को परफॉर्म करके, मैं इस फील्ड करंट को बढ़ाऊंगा और वोल्टेज का वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा, और फील्ड करंट वर्सेस एक ग्राफ में ड्रॉ करूंगा। तो आइए कैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ देखते हैं। आप चाहें तो अपने कॉलेजेस में जो लेबोरेटरीज हैं, उन लैब्स में आप विजिट करके इस डेटा को रिकॉर्ड करके भी खुद से आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ दो रीडिंग लिया था। पहला रीडिंग था फील्ड करंट, और दूसरा था मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको मैं नो लोड वोल्टेज भी बोल रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ जो नो लोड वोल्टेज है मैं पर फेज के हिसाब से ले रहा हूँ, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। अगर लाइन वोल्टेज होगा तो आप √3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो मुझे फील्ड करंट की वैल्यू IF1 मिलेगी, जिसमें मैंने माना E01 एक मुझे वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली अगले बढ़े हुए फील्ड करंट पे E02 की वोल्टेज मिलेगी। सिमिलरली IF3 पे E03 की वैल्यू मिलेगी, एंड सो ऑन। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि मैं फील्ड करंट की वैल्यू भले ही बढ़ाऊं, लेकिन मेरा जो नो लोड वोल्टेज है वो लगभग में बराबर हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है बच्चों, फील्ड करंट जिसको मैं IF बोलता हूँ वर्सेस ओपन सर्किट वोल्टेज, और ओपन सर्किट वोल्टेज को बच्चों मैं यहाँ नो लोड वोल्टेज यानी E0 से भी रिप्रेजेंट करूंगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गलती मत करिएगा, ये फेज डेटा को मैंने लेके ग्राफ प्लॉट किया है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको लाइन वोल्टेज मिले तो या तो आप फेज में कन्वर्ट कर लें √3 से डिवाइड करके, क्योंकि स्टार कनेक्शन है, और नहीं तो आप चाहें तो आप लाइन में ही ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ का जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं इसका कर्व कैसा बनेगा।
तो अब मैं फील्ड करंट की वैल्यू और इसके ग्राफ की वैल्यू प्लॉट करूंगा, और प्लॉट करते करते मैं देखूंगा कि स्टार्टिंग में जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद जो उसका रेटेड वैल्यू होगा, जो उसका नो लोड रेटेड वैल्यू होगा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे कर्व यानी सेचुरेशन बनना स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के सेचुरेशन बनना स्टार्ट हो गया, और इसी कर्व को हम बोलते हैं ओपन सर्किट कर्व यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पे जिसके बाद ही सेचुरेट हो गया, मैं इस डेटा को रिकॉर्ड कर लूंगा, दैट इज पर्टिकुलर फील्ड करंट IF1 आई कुछ भी मैं ले सकता हूँ, और इस पे मैं अपनी वैल्यू को रिकॉर्ड कर लूंगा, दैट इज कॉल्ड रेटेड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज। तो बच्चों अगर इस कर्व को आप ऐसे समझिए कि इस कर्व में एक से एक और कर्व डेवलप होता है, दैट कर्व इज कॉल्ड ईयर लाइन कर्व यानी ईयर गैप कर्व। ईयर गैप कर्व का मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं आयरन कोर के जगह पे ईयर रखता, तो ये एयर लाइन कर्व इस तरीके से बनता, उसमें कोई सैचुरेशन नहीं आता। तो ये एक ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमने ड्रॉ किया है बच्चों, ओपन सर्किट वोल्टेज और फील्ड करंट के रिस्पेक्ट में। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में समझने वाले हैं जब हम वोल्टेज रेगुलेशन या फिर अदर मेथड्स को स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।